वेलकम टू एम्बिशियस बट लेजी मैथ्स डे 3। अगर तुम आज पहली बार इस वीडियो पर आए हो तो डे 1 और डे 2 जरूर देखना, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ एक 100 डेज सीरीज ऑफ क्लास 10th मैथ्स। और इस सीरीज में हम सारे चैप्टर्स कवर करने वाले मैथमेटिक्स के विद इन 100 डेज। हम इसमें PYQs कवर करेंगे, ऑल द केस स्टडीज, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर वेरी लाइकली टू कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स ऑफ 2027। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर 1 का, जो कि HCF और LCM है। इसके क्वेश्चन आपको आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। आज हम सीखेंगे कि क्या कीवर्ड्स हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं तुम्हें कीवर्ड्स देने वाली हूं जिनको तुम क्वेश्चन में ढूंढ कर आइडेंटिफाई कर लोगे HCF है या LCM। सो लेट्स बिगिन। देखो, HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन HCF का मतलब क्या होता है? HCF मीन्स द हाईएस्ट नंबर, द हाईएस्ट फैक्टर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल, तुम्हें 12, 15 और 21 दे रखा है। हाँ, HCF वो नंबर होगा जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता होगा। HCF निकालने के लिए हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 12, 15 और 21 की। 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 12 होता है। मैंने 4 को प्राइम नंबर में ब्रेक कर लिया। 15 क्या होता है? 3 इंटू 5। 21 क्या होता है? 3 इंटू 7। अब HCF निकालने के लिए बस एक ही चीज़ याद रखो कि जो भी नंबर्स हैं, जो भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, सभी के पास वो नंबर कॉमन होना चाहिए। और मैंने लोएस्ट पावर उठानी है उस नंबर की। 1 2 3 सभी के पास है 3, एक एक नंबर के पास है, तो 3 इसका LCM होगा। यानी 3 वो नंबर है जो इन सभी के सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। HCF का मतलब यही है। दूसरी तरफ अगर हम LCM की बात करें, LCM मीन्स कि वो नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जिसको गिवन नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 12, 15 और 21 का जो LCM होगा ना, उसको ये तीनों के तीनों डिवाइड कर देंगे। तो मैं फिर से करूंगी प्राइम फैक्टराइजेशन सिमिलरली जैसे हमने HCF में की थी। एंड यहाँ पे 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। LCM कहता है कि जो जो फैक्टर्स आपको दे रखे हैं 3, 5, 7 एंड 2, है ना, ये 4 फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं। इन चारों को मल्टीप्लाई कर दो, इनकी हाईएस्ट पावर उठानी है। दैट मीन्स अगर 2 2 टाइम्स है तो मैं 2 टाइम्स उठाऊंगी। 3 1 टाइम आ रहा है, 5 भी 1 टाइम और 7 भी 1 टाइम ओवरऑल। तो जो भी इनको मल्टीप्लाई करके आएगा वो नंबर होगा LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स। यानी उस नंबर को ये तीनों के तीनों डिवाइड करते होंगे। अब आ जाओ, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हें कीवर्ड्स दूंगी। तो जब भी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे एप्लीकेशन वाले LCM और HCF के, जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, जो आ चुके हैं पहले भी, हम उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। तो जब भी तुम्हें ये कीवर्ड दिखे, LCM का मतलब ये भी होता है कोई भी इवेंट जब बार बार रिपीट हो वहाँ पे LCM निकाला जाता है। जब कोई 2 इवेंट्स इकट्ठे हैपन हो रहे हो वहाँ पर भी LCM निकालते हैं। जब कोई चीज़ इकट्ठे हो रही हो, जहाँ पे कोई टाइमिंग की बात हो रही हो, हमेशा LCM ही निकलेगा। ऐसे ही HCF है। HCF मीन्स इक्वली डिवाइड करना। तो हम किसी चीज़ को ग्रुप करना, डिवाइड कर देना, कुछ कॉमन निकाल देना, या मैक्सिमम साइज, लेंथ, लार्जेस्ट नंबर, ऐसी कोई चीज़ निकालनी हो तो वहाँ पे HCF लगता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? 3 bells toll at intervals of 9, 12 एंड 15 minutes। मतलब 3 bells हैं, तीनों की तीनों 9, 12 और 15 मिनट के इंटरवल पे टोल करती हैं, यानी रिंग करती हैं। एंड इफ दे स्टार्ट टोलिंग, अगर वो इकट्ठे रिंग करना शुरू करें, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। मतलब अगर उन्होंने इकट्ठे टोल करना, मतलब इकट्ठे रिंग करना शुरू किया, तो कितनी देर बाद, कितना मिनिमम टाइम उनके बीच पड़ेगा कि वो फिर से इकट्ठे ही टोल करेंगे। देखो, टुगेदर आ गया पहला कीवर्ड, टाइम आ गया दूसरा कीवर्ड, फिर से टोलिंग टुगेदर। जहाँ पे टुगेदर हो, जहाँ पे टाइम दिया हो, ठीक है, वहाँ पे हम क्या निकालते थे? LCM निकालते थे, राइट। हमने अभी पढ़ा था कि LCM में ये कीवर्ड्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम LCM निकाल देंगे। 9, 12 और 15 दे रखा है, इनका हमने फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन कर देनी है। 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 4, सॉरी इट्स 3, वेरी सॉरी, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 है 3 इंटू 5। सो यहाँ पे LCM निकालेंगे। LCM क्या होता है? जितने भी नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स 3 2 बार है मैक्सिमम, 3 इंटू 2, 2 भी 2 बार है और 5 एक बार है। तो 9 इंटू 4 इंटू 5, 4 5 20, 180 मिनट्स ना। तो यहाँ पे 180 मिनट्स बाद जो है ये तीनों के तीनों जो बेल्स हैं वो इकट्ठे रिंग करेंगी। अब क्वेश्चन को तुम मिनट्स में छोड़ सकते हो, लेकिन और प्रिसाइज करना हो तो मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट करती हूँ। अब 180 मिनट्स हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो 60 मिनट्स है, तो 180 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे? इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3 आवर्स, ठीक है। दैट मीन्स आफ्टर 3 आवर्स ये तीनों बेल्स इकट्ठे रिंग करेंगी। एज सिंपल एज दैट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ट्रैफिक लाइट्स एट डिफरेंट रोड क्रॉसवेज चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड्स, 72 सेकंड्स एंड 108 सेकंड्स। कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो इतनी इतनी देर बाद जो है चेंज होती हैं। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली, फिर से आ गया कीवर्ड। किसका कीवर्ड था ये? LCM का। एट 7, वो कहता है 7 बजे जो है अगर ये इकट्ठी चेंज होती हैं तो अब कितने टाइम पे, मतलब अब अगला क्या टाइम होगा कि ये सारी की सारी इकट्ठी चेंज होंगी? कितनी देर बाद नहीं पूछा, अब पूछा है एट व्हाट टाइम। मतलब मुझे एक्जैक्टली टाइम बताना पड़ेगा। जैसे ये 7 AM बता रखा है कि पहले ये 7 AM पे जो है ये चेंज होती थी, अब मुझे अगले कौन से टाइम पे ये चेंज होंगी, तो निकालना तो पहले LCM है, वो तो हमें पता ही है कि LCM निकलेगा। तो मैं क्या करती हूँ? 48, 72, 108 इन सभी की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देती हूँ। 48 क्या होता है? 8 इंटू 6। 8 को मैंने 2 इंटू 2 में ब्रेक किया, 6 को मैंने 2 इंटू 3 में ब्रेक कर दिया। 72 को मैंने ब्रेक किया 8 इंटू 9, 8 को किया
एंड 9 को कर दिया ब्रेक। 108 क्या होता है 12 इंटू 9, 12 को मैंने ब्रेक किया, 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 9 को भी ब्रेक कर दिया 3 इंटू 3, ये बन गया। यहाँ पे मैंने 12 इंटू 9 किया था, यहाँ पे मैंने 8 इंटू 9 किया था, यहाँ पे मैंने 8 इंटू 6 कर दिया था, तो 8 को मैंने 222, 8 को मैंने 222, 12 को मैंने 2 इंटू 3, 9 तो तुम्हें पता ही है 3 इंटू 3 होता है, 3 इंटू 3 6 होता है, 2 इंटू 3, तो मैंने ऐसे सीधा ब्रेक करके रखा है इसको। इतना समझ आया। अब आ जाओ इनका, तुमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम मींस हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। सबसे बड़ा फैक्टर पहले तो सबसे छोटा 2 है, 2 4 बार आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है, 3 जो है 3 बार आ रहा है मैक्सिमम, तो इनको मल्टीप्लाई करूंगी। 2⁴ क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 to 16 हो गया, एंड 327, इन सभी को मल्टीप्लाई करूँ। 27 इंटू 16 मैंने मल्टीप्लाई किया, 6 7 42, 6 2 12 प्लस 4 16, 27 मैंने प्लस किया, एंड दिस इज 432 सेकेंड्स में ये आ गया आंसर। अभी तो ये 432 सेकंड्स आया, उसने मेरे को एग्जैक्ट टाइम पूछा था। जब भी ऐसा आंसर आए, मुझे टाइम निकालना हो, तो इसको मैं आवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि 7 बजे के बाद कितनी देर 432 सेकंड्स के बाद जो है इकट्ठे होंगे। पहले 7 AM पे ये लोग जो है, ये ट्रैफिक लाइट्स इकट्ठे जो है चेंज हुई थी। अब इसके एग्जैक्टली 432 सेकंड्स के बाद ही ये अगेन चेंज होंगी साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएंगी। तो 432 सेकंड्स को मुझे चेंज करना पड़ेगा मिनट्स में, तो मैं क्या करूंगी 432 को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगी। इसको मैं डिवाइड करूं तो ये बनता है 432 को और इजी कर देते हैं, 6 इंटू 10 करते हैं, ये बनता है 72/10, दैट मीन्स 7.2 मिनट्स, ठीक है। 7.2 मिनट्स तो होते नहीं, 7.2 मिनट्स का मतलब है 7 प्लस 0.2 मिनट्स, इसका मतलब तो यही हुआ। लेकिन 0.2 मिनट्स तो होते ही नहीं, हम क्या करेंगे 7 मिनट्स को अलग लिखे रहेंगे, और 0.2 मिनट्स को मैं 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ताकि वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए। 0.2 का मतलब 2/10 इंटू 60, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, ये बना 7 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स। एक रूल याद रखो हमेशा, जब भी मुझे कोई चीज़, जैसे मुझे मिनट से सेकंड में जाना हो, तो मुझे पता है कि जो 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होते हैं, तो मैंने अगर सेकंड में जाना होगा तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60। अगर मुझे वापस मिनट में जाना होगा तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगी। ऊपर था 432 सेकंड, मैंने 60 से डिवाइड किया ताकि ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए। अब मिनट आ गया पॉइंट में, तो 7 अलग कर दिया, 0.2 अलग कर दिया। 0.2 मिनट नहीं होते, ये है तो सेकंड ही, लेकिन मिनट में शो कर रहा है, तो मुझे ये पॉइंट हटा के प्रॉपर सेकंड में शो करना पड़ेगा। तो मैंने 0.2 को 60 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो सेकंड्स की तरह शो हो। दैट मीन्स एक्जैक्टली 7 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स बाद जो है ये ट्रैफिक लाइट्स जो है चेंज हो जाएंगी। तो अब टाइम अगर मुझे एग्जैक्ट बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगी, 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड हो जाएंगे, ये हो जाएगा टाइम। 7 बज के 7 मिनट एंड 12 सेकंड्स पे ये दोबारा से चेंज होंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझो, पढ़ो, और इस तरह के जितने उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो मैं अगली आने वाली वीडियोज़ में और इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। सो कीप फॉलोइंग द सीरीज। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन अ टीचर्स वर्कशॉप नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर। टीचर्स की बात की गई है, जो टीचर्स फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश सिखाते हैं उनके नंबर ऑफ टीचर्स ही हैं, मतलब फ्रेंच के ये, हिंदी के ये, और 144 किसके हैं, इंग्लिश के। क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं। रूम्स की बात की गई है, लेकिन मेरे को तो सिर्फ टीचर्स की नंबर बताएं कि टीचर्स इतने इतने हैं जी इस सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स। जब मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स निकलेंगे, मैं तभी रूम निकाल पाऊंगी कितने रूम्स मेरे को चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स का मतलब है कि एक रूम में कितने टीचर्स मुझे सीटेड चाहिए, मतलब एक रूम में कितने टीचर्स सिट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो जहां पे अब मुझे कैसे पता लगा कि HCF है या LCM है, यहाँ पे पहली बात तो मिनिमम नंबर बोला है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बोला है सेम नंबर होना चाहिए, यानी टीचर्स जो है इक्वली डिवाइड होने चाहिए। सेम नंबर या इक्वल एक ही बात होती है, कहीं पे सेम लिखा आ जाए वहाँ पे भी HCF ही निकालना होता है। तो यहाँ पे निकलेगा HCF। HCF किसका निकलेगा, 48, 80 एंड 144 का। 48 क्या होता है, 8 इंटू 6, तो मैंने 8 को फिर से तोड़ा, 222 इंटू 2 इंटू 3, ये 6 है, ये 8 है। 80 क्या होता है, 8 इंटू 10, 8 को मैंने फिर से तोड़ लिया, 10 होता है 2 इंटू 5। 144 क्या होता है, 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर होता है। मैंने 12 को 2 बार तोड़ लिया, ऐसे ऐसे। समझ आई क्या किया, ठीक है। अब मुझे ये 12 ही है, 4 इंटू 3, ये 4 इंटू 3, ठीक है। तो ये 12 ही है, 4 इंटू 3, ठीक है। 12 इंटू 12 144 होता है। तो यहाँ पे हमने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लिया है। अब मुझे HCF निकालना है। HCF क्या होता है, सबके पास कॉमन नंबर होना चाहिए, यानी अगर इसके पास 3 बार 2 है तो इसके पास भी 3 बार 2 होने चाहिए, और इसके पास भी 3 बार होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे कितने, यहाँ पे भी 4, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4 ही हैं। तो HCF ऑफ 48, 80 एंड 144 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 देखो, 3 सबके पास है नहीं है, यहाँ पर तो है ही नहीं। 5 भी सबके पास नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ यही मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि 3 भी सबके पास होगा तभी 3 कॉमन निकलेगा। 2 सभी के पास है, मैंने 2
कॉमन निकाल लिया, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 इंटू 2 16, दैट मीन्स इनका HCF क्या हो गया 16। अब 16 जो है इन तीनों नंबर्स को डिवाइड भी करता है, तो HCF तो निकल गया। दैट मीन्स जो मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो 16 है। अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ रूम्स। नंबर ऑफ रूम्स निकालने के लिए मेरे को ये जो मिनिमम नंबर ऑफ टीचर्स है ना, मैं सभी में डिवाइड कर दूंगी। दैट मीन्स नंबर ऑफ रूम्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ रूम्स के लिए जैसे पहले मुझे फ्रेंच टीचर्स के लिए चाहिए, उसने बोला क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकाल लो, ठीक है, और हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स, मतलब इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स भी होने चाहिए और सेम ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। दैट मीन्स अगर एक रूम में 16 टीचर्स बैठे हैं तो वो 16 के 16 फ्रेंच के ही होने चाहिए, है ना, और 16 के 16 हिंदी के होने चाहिए, और तीसरे रूम में 16 के 16 जो है इंग्लिश के होने चाहिए। तो मैं निकाल लूंगी कि ये जो तीनों सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं, मुझे हर सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए कितने नंबर ऑफ रूम्स चाहिए होंगे, क्योंकि एक रूम में जो है 16 टीचर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच के लिए मुझे कितने रूम्स चाहिए, 48 टीचर्स हैं और एक रूम में 16 आ सकते हैं। मैंने डिवाइड किया, ये बनता है 3, दैट मीन्स 3 आ गया कि फ्रेंच के लिए 3 रूम्स चाहिए। सेकंड आ गया मेरे पास हिंदी के लिए मुझे 80 डिवाइडेड बाय 16 कर दूंगी, ये आ जाएगा 5। थर्ड आएगा मेरे पास इंग्लिश के लिए मुझे 144 डिवाइडेड बाय 16 चाहिए, ये आ जाएगा 9। दैट मीन्स मेरे को फ्रेंच के लिए 3 रूम्स चाहिए, हिंदी टीचर्स के लिए 5 रूम्स चाहिए और इंग्लिश टीचर्स के लिए मुझे 9 रूम्स चाहिए। इन टोटल मुझे रूम्स कितने चाहिए, मैं लिखूंगी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल्स टू 3 + 5 + 9, 8 एंड 9 क्या हो गया 17। दैट मीन्स टोटल रूम मेरे को कितने चाहिए 17। Another important question. 3 sets of physics, chemistry and maths books have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. क्या बोला है, तीन सेट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स बुक्स के, इनको इस तरह लगाना है, मैंने इस वे से लगाना है कि सारी की सारी बुक्स जो हैं सब्जेक्ट वाइज स्टोर हो जाएं और हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम, मतलब जो स्टैक दैट मीन्स जो मैं प्रॉपर एक कॉलम बनाऊंगी, सेक्शन बनाऊंगी, उन सबकी हाइट भी सेम होनी चाहिए। फिजिक्स की बुक्स 144 हैं एंड केमिस्ट्री की बुक्स 180 हैं और मेरे पास मैथ्स की बुक्स 192 हैं, ठीक है। बोला क्या है, अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ, उसने बोला कि जो ये बुक्स हैं इन सभी की थिकनेस जो है सेम है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स। तो उसने बोला फिजिक्स के लिए स्टैक्स, केमिस्ट्री के लिए और मैथ्स बुक्स के लिए स्टैक्स बताओ कितने लगेंगे, कितने रोज कितने कॉलम्स लगेंगे मेरे को इन सभी को एक प्रॉपर जगह पे लगाने के लिए। जैसे लाइब्रेरी में स्टैक्स बने होते हैं कि एक रो में इतनी सारी बुक्स हैं, वैसे ही ये जो बुक्स लिखी हुई हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की, इन सभी को के लिए कितने नंबर ऑफ स्टैक्स रिक्वायर्ड है। तो मेरे को तो बुक्स दे रखी है, पहले तो मैं HCF निकाल लूंगी कि एक स्टैक में कितनी बुक्स आ सकती हैं, तो HCF ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि सेम नंबर, है ना, मुझे डिवाइड करना है, मुझे इस तरह से अरेंज करना है, इक्वली ग्रुप करना है, जहाँ पे भी इस तरह के वर्ड दिखेंगे वहाँ पे HCF ही निकलेगा। यहाँ पे कहीं पे नहीं बोला गया कौन सी चीज़ कितने बजे हुई, इकट्ठे कब हुआ, जब ऐसी बातें होंगी तो LCM निकलेगा। बड़े सिंपल सी कीवर्ड्स है, बस ये ध्यान रखो। देखो अब मैं क्या करूँगी, LCM निकालूंगी 144, 182 एंड 192 का। 144 क्या था, 12 × 12, 4 × 3 × 4 × 3। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई 2 × 2 × 3, ठीक है। सिमिलरली 180, 18 × 10 होता है, 18 को मैंने लिखा 9 × 2, तो मैंने 3 × 3 × 2 कर दिया, 10 को लिखा मैंने 2 × 5। 192 कैसे होता है, अब इसके लिए हम चलो साइड में बना के रख लेते हैं। 192 है, 2 से मैं डिवाइड करूँ, 2 9 18, 96, 2 4 8 एंड 48, दैट मीन्स ये 16 पर जा रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, फिर इसको आगे डिवाइड कर देंगे 3 एंड 1, तो क्या हो रहा है 16 × 2, 16 को 2 × 2 × 2 लिखते हैं। इसके अलावा 2 2 और है तो मैंने 2 और लिख दिए, साथ में एक 3 भी है, तो ये आ गया मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे क्या करना है, HCF निकालना है। HCF क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ जो है 2 या 3 जितने फैक्टर्स सभी में कॉमन होने चाहिए। 2 सबके पास, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास भी है, एक और 2 चाहिए, इसके पास एक और 2 है, इसके पास एक और 2 है, ठीक है। 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, इसके पास है, दैट मीन्स ये कॉमन आ गया। इक्वल नंबर होना चाहिए सबके पास। अब यहाँ पे तो 2 और एक्स्ट्रा पड़े, लेकिन यहाँ पे तो 2 खत्म हो गया, मतलब इतना ही कॉमन निकलेगा। 2 × 2 × 3, 4 × 3 12, दैट मीन्स HCF क्या आ गया मेरा 12, ठीक है। अगर मेरा 12 HCF है, दैट मीन्स कि एक स्टैक में 12 बुक्स आएंगी। अब मुझे देखना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए कितने स्टैक्स लगेंगे। तो फिजिक्स की बुक्स कितनी थी, फिजिक्स नंबर ऑफ स्टैक्स यहाँ लिखूंगी मैं कि यहाँ पे फिजिक्स के लिए कितने स्टैक्स लगेंगे। फिजिक्स की बुक्स थी 144 डिवाइडेड बाय 12 किया, 12 आ गया, मतलब मेरे को इसके लिए 12 स्टैक्स लगेंगे। ऐसे ही मेरे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के लिए 180 डिवाइडेड बाय 12 करूँ तो 12 1 ज़ा 12, 60 बचा, दैट मीन्स 5, 15 लगेंगे मेरे को स्टैक्स। और मैथ्स के लिए कितने लगेंगे, यहाँ पे भी 192 डिवाइडेड बाय 12 यहाँ पे करूँ तो ये बनता है, ये 12 1 ज़ा 12
एंड 72 दैट मीन 16, यहाँ पे मुझे 16 स्टैक्स लगेंगे। तो मतलब हर बुक के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए इतने इतने स्टैक्स लगेंगे। इन सभी को जब मैं प्लस कर दूंगी 12, 15 एंड 16 करूंगी तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स जो हैं आ जाएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। बार बार रिपीट कर रही हूँ, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ना समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, आई विल क्लियर योर डाउट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो। डायमेंशंस ऑफ अ विंडो, एक विंडो है, उसकी डायमेंशन दे रखी है 156 और 216, ये ब्रेड्थ हो गई, लेंथ हो गई, ठीक है। सीधी सी बात है, रेक्टेंगल शेप में होगी विंडो। अर्जुन वांट्स टू पुट ग्रिल ऑन अ विंडो क्रिएटिंग कंप्लीट स्क्वायर्स ऑफ मैक्सिमम साइज। दैट मीन्स मेरे पास अगर ये विंडो है तो अर्जुन को इस तरह से ग्रिल लगानी है, जैसे ये विंडो है मेरे पास, ठीक है, उसको इस तरह से ग्रिल लगानी है कि ना उसके पास कंप्लीट स्क्वायर्स बन जाए मैक्सिमम साइज के, मतलब मैक्सिमम साइज हो उन स्क्वायर्स का कि उससे बड़े स्क्वायर्स बन नहीं सकते। इस तरह की विंडो बनानी है उसको। तो क्या बोला है, डिटरमाइन द साइड लेंथ, मतलब जो ये लेंथ है, साइड लेंथ मतलब इधर वाले स्क्वायर्स की साइड लेंथ कितनी होगी और इधर वालों की कितनी होगी, अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि एक रेक्टेंगल में से स्क्वायर्स निकाले जा रहे हैं। क्या होगा यहाँ पे, ये अगर ये 156 सेंटीमीटर है तो इधर होगा मेरे पास 216 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, डिटरमाइन द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की पहले साइड लेंथ निकाल लेती हूँ। इसका मतलब है जब मुझे कोई चीज़ इक्वल, अब यहाँ पे भी क्या बोल रहा है वो कि इक्वली डिवाइड करो, सीधी सी बात है, मुझे इस तरह से विंडो लगानी है कि जो स्क्वायर है सबकी लेंथ सेम आए, इक्वल आए। इक्वल का मतलब मुझे HCF निकालना, तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। 156 एंड 216 दे रखे है, 156 को मैं LCM लेती हूँ साइड में। 156 है, ये किस पे जाता है, ये मेरे पास जाएगा 3 पे, 52 और किस पे जाएगा, 3 1 जा 3 एंड नो इट्स नॉट 3 पे तो नहीं जाता ये चलो 2 पे हम कटिंग कर लेते हैं। 2 2 जा 4 एंड 26 एंड 13 अपने टेबल पे, ठीक है। दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 हो गया, ठीक है। ऐसी 216, 216 किस पे जा रहा है, ये भी 2 पे तो जा ही रहा है, 108 हो गया, ये हो गया 54, फिर से ये हो गया 27, उसके बाद ये जो है 3 पे जाता है, 3 9 जा 3 एंड 3 3 एंड दिस वन। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब मुझे क्योंकि HCF चाहिए तो मैंने 156 और 216 का HCF निकाला। देखो 2 इसके पास भी, ये 2 है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 3 इसके पास भी, 3 इसके पास भी, इतना ही कॉमन आएगा क्योंकि इसके पास अब एक्स्ट्रा है नंबर, तो मैं यही उठाऊंगी और यहाँ से भी ये 2 उठा ले। दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12। तो HCF मेरे पास क्या आया, 12। तो 12 सेंटीमीटर इज द साइड लेंथ, ये साइड लेंथ है स्क्वायर की, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर फॉर्म हो गए होंगे। देखो स्क्वायर फॉर्म करने के लिए 2 साइड लगेंगी ना, इस साइड स्क्वायर्स फॉर्म हुए होंगे, इस साइड भी स्क्वायर्स फॉर्म हुए होंगे। अब यहाँ पे टोटल लेंथ तो 216 है, तो यहाँ पे 216 डिवाइडेड बाय 12 करूंगी और यहाँ पे 156 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि इस साइड पे स्क्वायर्स अलग नंबर के होंगे, इस साइड पे अलग, क्योंकि ये वाली साइड ज़्यादा लंबी है, ये थोड़ी कम लंबी है, इसलिए ये वाले स्क्वायर्स जो है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पर कम होंगे और यहाँ पर ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए मैं 156 और 216 को मल्टीप्लाई करती हूँ, इस साइड के निकल जाएंगे और इस साइड के भी निकल जाएंगे। क्या करती हूँ मैं, 156 और मैंने 12 को जब डिवाइड किया तो इट इज़ 52 एंड दिस इज 4 ना। सो ये मैंने किया 4 इंटू, ये आ गया मेरे पास 13, ठीक है, कटिंग करके। तो 13 जो है स्क्वायर्स वो लगेंगे ऊपर वाली साइड, इधर ये जो मैंने अभी निकाला था, ये वाली साइड जो है यहाँ पर 13 स्क्वायर्स लगेंगे। ऐसे ही 216 है, 216 को जब मैं डिवाइड करूँ तो ये क्या बनता है, मैं इसको फिर से जो है ये 3 के टेबल पे काटती हूँ, 4 एंड दिस इज 72। तो मैंने इसको फिर से काटा, 4 1 जा 4 एंड 18, तो यहाँ पे 18 स्क्वायर्स लगेंगे, ठीक है। मतलब इस साइड 18 लगे होंगे और इस साइड 12 लगेंगे स्क्वायर्स, लेकिन स्क्वायर अंदर भी तो हैं। तो टोटल स्क्वायर्स निकालने के लिए, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है मेरी विंडो, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए हम जो मैंने नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाले उनको मल्टीप्लाई करूंगी, 13 इंटू 18 करूंगी, तो जो मेरा आंसर आएगा वही होगा मेरा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। मैंने इनको प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ मैंने इस साइड निकाले हैं ना, मुझे अंदर के भी तो स्क्वायर्स गिनने हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4, मुझे क्या पता कितनी रोज हैं या कितने कॉलम्स हैं। मैंने तो अपनी तरफ से ये एक एग्जाम्पल लिया कि ये एक विंडो ऐसी दिखती है, इस साइड के नंबर ऑफ स्क्वायर्स कम होंगे, इस साइड के ज्यादा होंगे। वो ऑब्वियसली दिख ही गया कि इधर 18 स्क्वायर बन रहे हैं, इधर 12 स्क्वायर बन रहे हैं। ये लेंथ के हिसाब से बताया कि इधर इतने बन रहे होंगे, लेकिन अंदर भी तो है इतने सारे, इसलिए इनको मल्टीप्लाई किया गया, ना कि प्लस किया गया, ठीक है। एक लाइन की बात नहीं की। अगर उन्होंने सिर्फ इतने से पार्ट की बात की होती, अगर इतना सा पार्ट होता, फिर मैं प्लस कर देती 12 और 18 को, ठीक है। लेकिन ये तो पूरे के पूरे स्क्वायर की, पूरे के पूरे रेक्टेंगल की बात की गई है। दैट इज वाई वी मल्टीप्लाई 12 इंटू 18 और वही मेरे नंबर ऑफ स्क्वायर्स आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन भी है. इन केस इफ यू फील यू डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72. ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करता है इन दोनों को. हमने HCF की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो नंबर होता है, वो हाईएस्ट फैक्टर होता है जो गिवन नंबर्स को एक्जैक्टली डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स अब सीधी सी बात है, यहाँ पे HCF निकलेगा. ठीक है, इससे तो पता लग गया मेरे को. दूसरी बात क्या बोली है, वो नंबर जो रिमाइंडर 1 और 2 छोड़ते हैं इनको डिवाइड करने के बाद. मतलब एक ऐसा नंबर जो इन्होंने को डिवाइड तो कर देगा लेकिन रिमाइंडर इतने 1 और 2 छोड़ेगा. मतलब 85 से अगर 85 को डिवाइड करूंगी उस नंबर से तो 1 रिमाइंडर आएगा, और 72 को डिवाइड करूंगी उस नंबर से तो 2 रिमाइंडर आएगा. तो मुझे HCF निकालने के लिए सबसे पहले जो गिवन नंबर्स होंगे उसमें से उनके रिमाइंडर माइनस कर देती हूँ, क्योंकि रिमाइंडर माइनस हो जाएंगे तो एक्जैक्टली वो नंबर मेरे पास सामने आएगा जो पूरा पूरा डिवाइड होता है इनके HCF से. तो मैंने 72 में से 2 माइनस किया, यानी 84 और 70 इन दोनों का मुझे HCF निकालना है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, 84 के मैंने सारे के सारे फैक्टर्स लिखे. 84 क्या है, 84 का मैं LCM लूँ तो ये मेरे पास 4 के टेबल में जाता है. 21 किसका टेबल, 3, 7 एंड 7. तो ये हो गया 2 × 2 × 3 × 7. देन वी हैव 70, 7 × 2 × 5. कॉमन क्या है मेरे पास, 7 एंड 2. दैट मीन्स 2 × 7 मेरे पास HCF आ गया 84 एंड 70 का, यानी 14 वो नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को यानी 85 और 72 को डिवाइड करने के बाद 85 और 72 को डिवाइड करने के बाद 1 और 2 रिमाइंडर छोड़ता है. अगर चेक करना है तो भी कर लेते हैं. हम 85 को उठाते हैं, 14 से डिवाइड करते हैं. 14 इंटू मेरे पास हमारे पास 84 था ना, 14 इंटू अगर हम 6 करूँ 6 4 24 आता है एंड ये आ गया 84. तो 14 6 84, रिमाइंडर क्या आया 1. दैट मीन्स करेक्ट आंसर है. ऐसी मैं 72 देख लेती हूँ. 14 और 14 5 70 आ जाएगा तो मेरे पास 2 फिर बच गया. दैट मीन्स मैं बिल्कुल सही जा रही हूँ, मैंने बिल्कुल आंसर सही निकाला है कि 14 वही नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने पे 1 और 2 रिमाइंडर छोड़ता है. ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक कर जाते हैं पेपर में. क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. सबसे बड़ा वो 3 डिजिट नंबर जिसको ये तीनों डिवाइड करते हैं. डिविजिबल लिखा है क्योंकि यहाँ पर डिविजिबल लिखा है, डिवाइड नहीं लिखा. दैट मीन्स यहाँ पर LCM निकलेगा. LCM क्या कहता है, वो नंबर, वो सबसे छोटा नंबर, या हम कह सकते हैं ऐसा नंबर जिसको गिवन नंबर डिवाइड करते हो. अब ग्रेटेस्ट बोला तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा वो वाला नंबर, वो 3 डिजिट नंबर निकाल दो जिसको ये तीनों डिवाइड करते हो. तो इसका मतलब है LCM निकालना है. LCM निकालने के लिए पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ. प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 18 होता है 9 × 2. 9 को मैंने तोड़ा 3 × 3 × 2 में. 24 होता है 6 × 4. मैंने 6 को तोड़ा 2 × 3. 4 को तोड़ा 2 × 2 में. 36 होता है 6 × 6. 2 × 3 2 × 3. इतना तो हो गया. अब मुझे LCM निकालना है. LCM होता क्या है, जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर. 3 की पावर क्या है, हाईएस्ट 2, और 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 3 ना. 2 रेज़ टू पावर 3. तो ये क्या हो गया, 9 × 8 72. यानी 72. अब उसने, ये तो 2 डिजिट नंबर हो गया, उसने वैसे मांगा क्या 3 डिजिट. यानी जो 72 आया है ये 72 एक मल्टीपल है उस 3 डिजिट नंबर का. यानी ये 72 उस 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करता होगा. ठीक है, तो इसका मतलब 72 से कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि वो नंबर आ जाए जो कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जिसको ये तीनों डिवाइड करते हैं. कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि 72 उस 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करता होगा, इसीलिए LCM 72 आया है. और अगर 72 LCM आ चुका है तो मैं वो 3 डिजिट नंबर कैसे निकाल लूंगी. मैं सबसे लास्ट से चलती हूँ, 999 चलती हूँ. 999 को क्या 72 डिवाइड करता है, अभी देख लेते हैं. अगर मैं ऐसे डिवाइड करके देखूँ 999 × 72, 72 × 1, 72 मैंने माइनस किया, 9 × 79 279. 2 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 9 तो आ नहीं सकता LCM में. दैट मीन 72 इसको डिवाइड नहीं करता पूरी तरह. 997 बहुत सारे से चेक करते रहेंगे. ठीक है, इन दी एंड क्या होगा, आंसर करते 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 936 आ जाएगा. ठीक है, 936 को 72 पूरी तरह डिवाइड करता है. 72 × 1 करेंगे. ठीक है, तो मैंने क्या किया 6 1 एंड दिस इज 2 216. 72 इंटू क्या करूं कि 216 आ जाए. 2 से कुछ मल्टीप्लाई करती हूँ जिससे लास्ट नंबर 6 आए. किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से करूं. 3 से अगर करूंगी तो यहाँ पे 6 एंड 216. दैट मीन्स 72 जो है पूरी तरह 936 को डिवाइड करता है. यानी अगर मैं 72 को 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 936 आ जाएगा, और 936 ही मेरा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जिसको वो 18 24 और 36 इक्वली डिवाइड कर देते हैं. इसका मतलब है मैं शो करूंगी कि द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 72 मल्टीप्लाइड बाय 13. 72 और 13 को मल्टीप्लाई करके ही 936 आएगा. इज 936 बिकॉज 72 इज अ मल्टीपल ऑफ 72 इज अ मल्टीपल होता है कि वो नंबर जो जिससे कुछ मल्टीप्लाई करूं तो गिवन नंबर आ जाए. मल्टीपल ऑफ 936. और 72 जो है क्योंकि 18 24 और 36 का LCM आया है तो ये नंबर अगर 936 को डिवाइड करता है यानी 18 24 और 36 भी 936 को डिवाइड करते होंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. इसी के साथ हम आज के डे 3 को एंड करते हैं. कोई डाउट हो प्लीज कॉमेंट एंड टेल मी, एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. टू लर्न मोर फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.